आपका स्वागत है 5 फिंगर क्लासेस की 28 सीरीज में। और आज आपके सामने पहला प्रश्न है कि विस्मरण की परिभाषा बताइए। तो विस्मरण की परिभाषा इंग्लिश एवं इंग्लिश नाम के मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई, जो इस प्रकार है कि पूर्व में सीखी गई किसी वस्तु के संबंध में विस्मरण वह अस्थायी या स्थायी हानि है जिसके कारण रिकॉल, पहचान या कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इससे पूर्व 27 सीरीज में मैंने आपके सामने मेमोरी, जिसको हिंदी में स्मरण कहा जाता है, कि विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से उस कंसेप्ट को पूरा करने का प्रयास किया। और आज यहाँ पर विस्मरण के बारे में आपके सामने कुछ प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें दूसरा प्रश्न है कि इबिंगहास विस्मरण को कैसी प्रक्रिया मानते हैं। तो जर्मन के मनोवैज्ञानिक इबिंगहास विस्मरण को एक निष्क्रिय या पैसिव प्रोसेस मानते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि किन किन मनोवैज्ञानिकों ने विस्मरण को एक सक्रिय प्रक्रिया माना है। तो सिगमंड फ्रॉयड, ऑसगुड, मूलर, पिल्जेगर तथा वुडवर्थ ने विस्मरण को एक सक्रिय या एक्टिव प्रोसेस माना है। अगला प्रश्न आपके सामने कि इबिंगहास ने विस्मरण के मापन हेतु किस वक्र का निर्माण किया। तो जर्मन मनोवैज्ञानिक इबिंगहास ने विस्मरण को और अधिक साइंटिफिक बनाने के लिए एक वक्र का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने अपने नाम पर रखा, जिसका नाम था इबिंगहास विस्मरण वक्र। पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि विस्मरण के धारणा अंतराल कारक कौन कौन से हैं। तो विस्मरण के धारणा अंतराल कारक पृष्ठोन्मुख अवरोध, जिसको इंग्लिश में रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन कहा जाता है, इसको शॉर्ट में RI भी कहा जाता है। दूसरा है अग्रोमुख अवरोध, जिसको इंग्लिश में प्रोएक्टिव कहा जाता है, प्रोएक्टिव इनहिबिशन, जिसको शॉर्ट में PI कहा जाता है। कई बार विभिन्न परीक्षाओं में RI और PI की फुल फॉर्म मालूम कर ली जाती है, तो इसका आप ध्यान रखना। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। विस्मरण पर प्रयोगात्मक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। तो विस्मरण पर प्रयोगात्मक अध्ययन सर्वप्रथम जर्मन के मनोवैज्ञानिक इबिंगहास के द्वारा किया गया। सातवां प्रश्न आपके सामने है कि विस्मरण के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो विस्मरण के 2 प्रकार मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए हैं, जिसमें पहला है चिन्हाश्रित विस्मरण, जिसको इंग्लिश में ट्रेस डिपेंडेंट फॉरगेटिंग कहा जाता है, और दूसरा है संकेताश्रित स्मरण, जिसको इंग्लिश में क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर आपके सामने दोनों प्रकारों को विस्तृत रूप में बताया गया है, एक परिभाषा के माध्यम से कि चिन्हाश्रित विस्मरण ट्रेस डिपेंडेंट फॉरगेटिंग क्या है। तो जब स्मृति चिन्ह समाप्त, दुर्बल या कमजोर पड़ जाते हैं, यानी कि जो मेंटल ट्रेस है, मेमोरी ट्रेस है, वो ट्रेस समाप्त हो जाते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं या दुर्बल पड़ जाते हैं, तो विस्मरण के इस प्रकार को चिन्हाश्रित या ट्रेस डिपेंडेंट फॉरगेटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि संकेताश्रित विस्मरण क्या है, क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग क्या है। तो जब पुनः स्मरण करते समय महत्वपूर्ण संकेतों का अभाव या अनुपस्थिति महसूस होने लगती है, तो विस्मरण के इस प्रकार को संकेताश्रित विस्मरण कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि विस्मरण के ह्रास सिद्धांत डीके थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया। तो विस्मरण के ह्रास सिद्धांत डीके थ्योरी का प्रतिपादन इबिंगहास के द्वारा 1885 में किया गया। 11वां प्रश्न आपके सामने है विस्मरण के संतनन दंडीकरण सिद्धांत परसर्वेशन कंसोलिडेशन थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया। तो विस्मरण के संतनन दंडीकरण सिद्धांत को मूलर तथा पिल्जेकर के द्वारा सन 1900 में प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विस्मरण के हस्तक्षेप सिद्धांत इंटरफेरेंस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया। तो विस्मरण के हस्तक्षेप सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में इंटरफेरेंस थ्योरी भी कहा गया है, का प्रतिपादन मैकग्यूज द्वारा 1932 में किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने कि विस्मरण के द्विकारक सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग का विकास किसने किया। तो 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग का विकास मनोवैज्ञानिक मेल्टन एवं इरविन के द्वारा 1940 में किया गया। 14वें प्रश्न की तरफ आते हैं
जिसमें आपके सामने है कि विस्मरण के उद्दीपन, कूट संकेतन, परिवर्तनशीलता सिद्धांत से संबंधित मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं। तो ये भी एक सिद्धांत है जिसका नाम है उद्दीपन, कूट संकेतन, परिवर्तनशीलता सिद्धांत, जिसको या जिसका विकास या जिसका प्रतिपादन टुलविंग तथा थॉमसन के द्वारा किया गया और उन्होंने विस्मरण का जो कारण माना वो उद्दीपन, कूट संकेतन, परिवर्तन को माना। लास्ट प्रश्न 15वां प्रश्न आपके सामने है कि मनोवैज्ञानिक दमन शब्द किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। तो मनोवैज्ञानिक दमन शब्द ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण वाद के प्रतिपादक सिगमंड फ्रॉइड से संबंधित है। तो ये वीडियो जिसमें 15 प्रश्न आपके सामने आए हैं 5 फिंगर क्लासेस के माध्यम से, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर पीजीटी, सीटेट और यूपीटेट के साथ साथ सुपरटेट की परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न आपके सामने आते हैं। तो आप लगातार इनका अभ्यास करते रहिए और 5 फिंगर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी को इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहें, अपने उन मित्रों को भी भेजें जिनको आप जानते हैं, उन तक भी पहुंचाएं, जिससे सभी विद्यार्थी, सभी साथी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत।